राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ज्ञान, बुद्धि, विद्या और संगीत की देवी माँ सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी के दिन कैसे किया जाता है। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह जिस जगह पर भी आप पूजा करें उस जगह को हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद वहाँ पर हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। फिर थोड़े से फूलों का आसन देकर यहाँ पर माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान करें। आप चाहे तो यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या बच्चों के स्टडी टेबल पर भी आप यह पूजन कर सकते हैं। और देखिए, विद्या देने वाली पुस्तकों को भी माता सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। तो आप अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकें या धार्मिक पुस्तकें जो भी आपके पास है उनका पूजन करें। साथ में पेन या मोबाइल जिनमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है उनका भी हम पूजन करेंगे। उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। इसके साथ ही माता सरस्वती संगीत की देवी है, तो इस दिन आप वाद्य यंत्रों का भी पूजन जरूर करें। आपके घर में कोई भी वाद्य यंत्र हो, आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, घंटी आप पूजन कर लीजिए। फिर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके साथ हम कलश की स्थापना करनी है, तो थोड़े से चावल का आसन देकर यहाँ पर हम एक लोटा जल रखेंगे। तो जल में हमने गंगा जल पहले ही डाल दिया है। उसके बाद हम सुपारी, हल्दी, सिक्का, थोड़े से फूल और चावल, ये पांचों चीजें हम इस कलश के अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास साबुत हल्दी नहीं है तो आप पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं। उसके बाद हम 5 आम के पत्ते ले लेंगे। अगर आपके पास 5 आम के पत्ते न मिले तो आप 5 अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्तों पर पहले ही तिलक कर लेंगे। इनको हम कलश में सजा देंगे। अब एक नारियल लेंगे, नारियल पर हम मोली बांध लेंगे और नारियल को तिलक करके कलश के ऊपर रखेंगे, या आप नारियल पर इस प्रकार वस्त्र भी पहना सकते हैं। उसके बाद में मोली बांध लेंगे और नारियल को तिलक करके कलश के ऊपर रखेंगे। अब नारियल को हमें इस तरह से रखना है कि नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम हाथ जोड़कर माता सरस्वती के सामने संकल्प करेंगे, हे माँ सरस्वती, आज मैं आपका पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और हमें ज्ञान, बुद्धि, विद्या प्रदान करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा में शुरू करेंगे। तो पहले जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद देसी घी का दीपक हम जलाएंगे। अब हम गणेश जी को वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे। जनेऊ गणेश जी को समर्पित कर देंगे। गणेश जी को हम दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। रोली से तिलक लगाएंगे, फिर चंदन तिलक लगाएंगे। उसके बाद माता सरस्वती को हम रोली और चंदन से तिलक कर देंगे। माता सरस्वती को, वीणा को हम तिलक कर देंगे। साथ में घंटी, पुस्तकें, मोबाइल जो भी हमने पूजा के लिए रखी सभी को हम तिलक कर देंगे। उनके ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। सरस्वती पूजन में फूलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो पीले और सफ़ेद रंग के फूल माता सरस्वती को इस दिन आप जरूर समर्पित कर दे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को लाल रंग के फूल समर्पित कर देंगे। माता सरस्वती को हम पीले रंग और सफ़ेद रंग के फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपको सरसों के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो फूल मिले वही समर्पित कर देंगे। फिर हम माता सरस्वती को वस्त्र के रूप में पीले रंग की चुनरी उड़ाएंगे। कलश पर हमने पहले ही मोली बांध दी है और वस्त्र पहना दिया था। माता सरस्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। तो श्रृंगार की 2, 5, 7 जितनी भी चीजें आपको मिल जाए उतनी चीजें आप समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से सारी चीजें समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में सबसे पहले हम पान समर्पित करेंगे। तो देखिए, आपको एक पान का पत्ता मिल जाए तो एक ले लीजिए, 2 मिल जाए तो 2 ले लीजिए। उसके ऊपर हम लौंग, इलायची, सुपारी, पताशा हम रखें। पताशा न मिले तो आप मिश्री या चीनी भी ले सकते हैं। फिर हम पान का भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें मीठे बसंती चावल का भोग समर्पित करना है। तो मीठे बसंती चावल जरूर बनाए जाते हैं, तो ये आप जरूर समर्पित कर दीजिएगा। साथ में हम बेर का भोग समर्पित करना है। अगर आपको छोटे छोटे बड़े बेर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप कोई भी ऋतु फल का भोग समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको बेर मिल जाए तो आप बसंत पंचमी में माता सरस्वती को भोग के रूप में जरूर समर्पित करें। बेर ना मिले तो आप कोई भी ऋतु फल भोग में समर्पित कर सकते हैं। ये बसंती चावल का भोग भी समर्पित किया जाता है। साथ में हम जल समर्पित कर देंगे और हम हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। इसके साथ हम दक्षिणा जरूर समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित कर दिया। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। माता सरस्वती के पूजन में आरती करके
टाइम घंटी जरूर बजाइए बहुत ही प्रेम पूर्वक। पहले गणेश जी की फिर माता सरस्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता सरस्वती से ज्ञान बुद्धि विद्या के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सरस्वती पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। जो भी भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। और देखिए जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है इससे हम घर की में कोई भी ज्ञानवर्धक चीज ले आएंगे। कोई पुस्तक आप ला सकते हैं या पेन ला सकते हैं। कोई भी ज्ञानवर्धक चीज लेके आएंगे। साथ में जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है ये आप चाहे तो दान कर दीजिएगा या आप चाहे तो माता आशीर्वाद के रूप में आपको इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह माता सरस्वती का पूजन किया जाता है, लेकिन अगर आप सुबह पूजन न कर पाए तो आप शाम को भी पूजन कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन जब आप माता सरस्वती का पूजन करें तो अपने बच्चों को साथ में जरूर बिठाएं ताकि बच्चों को भी माता सरस्वती के आशीर्वाद के रूप में ज्ञान बुद्धि विद्या प्राप्त हो। बच्चों को आप जरूर माता सरस्वती के पूजन की ये संपूर्ण विधि आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। माता सरस्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रही। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय मां सरस्वती। राधे राधे फ्रेंड्स।